हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी हमारा कोई शब्द जिससे बड़ा है, यानी कि प्रतिदिन होने वाला कार्य क्या कहलाता है, या प्रतिदिन होने वाला जो चीज होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो एक शब्द में हम यानी एक शब्द में कौन सा जवाब देंगे और किस माध्यम से जानेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। ठीक, तो आज जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, है ना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये चार्ट बनाया गया है, ये है यहाँ पर हमारा भाग एक में है ना। ठीक, भाग एक में अनेक शब्द और एक शब्द, है ना। ठीक, तो यहाँ पर है पहला हमारा है जो डरता है। क्या है? जो डरता है उसे बोलते हैं डरपोक। क्या है? डरपोक, है ना। ठीक, जो डरता है उसे बोलते हैं डरपोक। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रतिदिन होने वाला कार्य या प्रतिदिन होने वाला जो चीज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दैनिक कार्य। क्या है? दैनिक कार्य। ठीक, क्या कहलाता है? दैनिक कार्य। दैनिक, है ना। दैनिक क्या है? अगर काम हो रहा है तो दैनिक कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक, तो साथ पढ़ने वाला। क्या है? साथ का मतलब होता है साथ में, जैसे आप लोग के साथ आपके दोस्त हैं या आपके सहेली हैं या आपके मित्र हैं, साथ में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सहपाठी। क्या है? साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। क्या है? सहपाठी, है ना। सहपाठी क्या है? ठीक, साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। शहर में रहने वाला शहरी। क्या है? क्या आप शहर में रहते हैं तो बोलते हैं हाँ वो शहरी का है, वो हमारा दोस्त है जो शहरी, यानी कि वो जैसे दिल्ली मुंबई और कुछ लोग गांव के इलाके में रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रामीण। क्या है? ठीक, तो आगे देखेंगे बड़ों की आज्ञा मानने वाला। क्या है? आज्ञा का मतलब बात मानना, जैसे आपके चाचा होते हैं, मामा होते हैं या दादाजी होते हैं तो उनकी बात आप मानते हैं तो बोलते हैं बच्चा बहुत आज्ञाकारी है। क्या है? आज्ञाकारी का मतलब बात को मानना, है ना। ठीक, तो बड़ों की आज्ञा मानना वाला आज्ञाकारी। क्या है? आज्ञाकारी। क्या है? उसके बाद में हमारा आता है 7 नंबर सत्य बोलने वाला। क्या है? सत्य बोलने वाले को बोलते हैं सत्यवादी। क्या है? ठीक, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, ठीक है, तो सत्यवादी यानी कि हमेशा अपने सत्य पर अटल थे, है ना बच्चों। ठीक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। क्या है? सत्यवादी जो हमेशा सत्य बोलता है ना। उसके बाद में हमारा आता है 7 नंबर कवि, यानी कविता लिखने वाले को बोलते हैं कवि। क्या है? यानी कविता होता है हमारा जो लिखा जाता है वो कवि के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कवि। क्या है? तो एक शब्द में हम जवाब देंगे कवि। क्या है? ठीक, उसके बाद में जल में रहने वाला कहलाता है जलचर। क्या है? जैसे मछली हुआ, मेढक हुआ, ये सब जल में रहने वाले प्राणी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जलचर। क्या है? जलचर, है ना। ठीक, उसके बाद आता है काम कम खाने वाला। क्या है? कम खाने वाला अर्थात अल्पाहारी। क्या है? हारी का मतलब होता है यहाँ खाने वाला और अल्प का मतलब होता है कम। क्या है? यानी अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, है ना। उसके बाद देखते हैं शिकार करने वाला कहलाता है शिकारी। क्या है? ठीक, उसके बाद आता है हानि पहुंचाने वाला हानिकारक। क्या है? जैसे होता है हानिकारक के लिए, जैसे आप लोग होते हैं या गुटखा मसाला इत्यादि जो लोग सेवन करते हैं तो उनके सेहत के लिए क्या कहलाता है? हानिकारक। क्या है? हानिकारक का मतलब होता है नुकसानदायक, है ना। जो लायक नहीं है। क्या है? जो लायक नहीं है उसे बोलते हैं नालायक। क्या है? उसके बोलते हैं नालायक। क्या कहलाते हैं? ठीक, यहाँ पर आता है 14 नंबर पॉइंट गांव में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। कभी पूछा जाएगा कि गांव में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है तो बताओगे आप ग्रामीण कहलाता है। क्या है? जो व्यक्ति शहर में रहता है उसे क्या कहते हैं तो बताओगे शहरी। क्या है? ठीक, उसके बाद में आता है जो सुन नहीं सकता है। क्या है? जो सुन नहीं सकता है उसको बोलते हैं बधिर। क्या है? गांव के इलाके में बोलते हैं बहिर या बहिरा बोलते हैं ना। ठीक, तो इसका हिंदी होता है बधिर। क्या है? ठीक, तो हम दूसरे पॉइंट पे देखते हैं ना बच्चों, भाग नंबर 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। देखिए बच्चों, भाग नंबर 2 में जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना बच्चों। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोगों ने इतना 15 तक शब्द जाना था। यहाँ से 16 पॉइंट नंबर से हमारा चालू होता है
जहाँ पढ़ने जाते हैं वह क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? तो बताओगे पाठशाला। क्या है? पाठशाला अर्थात विद्यालय में हम जब जाते हैं तो पाठशाला कहलाता है। क्या है? चोरी करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चोर। क्या बताओगे? चोर। तो एक शब्द हम बोलेंगे यहाँ पर चोर। क्या है? ठीक। यहाँ पर आता है जैसे काम न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? काम चोर। क्या है? ठीक। तो एक शब्द में ऐसे हम जवाब दे देते हैं ना। ठीक। तो ऐसे शब्द ऐसे जब आएगा शब्द तो एक शब्द में जवाब देंगे, है ना। काम ना करने वाला व्यक्ति काम चोर कहलाता है और चोरी करने वाला व्यक्ति चोर कहलाता है ना। एक होते हैं काम चोर होते हैं, एक धन दौलत चोर होते हैं ना। ठीक। यानी काम करने में उनका मन नहीं लगता है। जैसे किताब कापी होता है, काम दे दिया गया, घर पे जाते हैं, बोरा बंद कर दिया, लड़के ध्यान नहीं दिए, है ना बच्चों। एक उसमें देखते हैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम बताएंगे झूठा। क्या है? जो संगीत का ज्ञाता हो। क्या है? ज्ञाता का मतलब जानकार हो, उसके अंदर नॉलेज हो और परिपूर्ण हो, मतलब पूरी जानकारी। संगीत जैसे उस्ताद होते हैं, तबला वाले होते हैं, है ना। ठीक। मोहम्मद रफी एक गीतकार संगीतकार सब लोग हैं। ठीक। तो ये लोग संगीतक हैं। क्या है? ठीक। जो संगीत का ज्ञाता उसे बोलते हैं संगीतक। क्या है? जो सेवा करता हो उसे बोलते हैं सेवक। क्या है? ठीक। माँ बाप का सेवा करने वाला व्यक्ति सेवक कहलाता है, अर्थात माँ बाप के चरणों में ही जन्नत है ना। ठीक। अपने देश में बना हुआ वस्तु क्या कहलाता है या अपने देश में बना हुआ क्या होता है? ठीक है। तो बताएंगे स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी यानी अपने देश में बना हुआ वस्तु क्या कहलाता है? स्वदेशी। क्या है? जो देखने योग्य हो। क्या है? जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। क्या है? दर्शनीय, है ना। फल बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फल वाला। क्या है? यहाँ लिखेंगे फल वाला। क्या है? विद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? विद्यार्थी तो पढ़ते हैं बच्चों। ठीक। तो बताएंगे विद्यालय में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो बताओगे विद्यार्थी। क्या है? ठीक। आदर देने वाला या आदर देने योग्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बताएंगे आदरणीय। क्या है? आदरणीय। जैसे आप अच्छा नाम करते हैं तो आपका मान सम्मान होगा, तो आपको आदर सत्कार के साथ लोग पुकारेंगे, बुलाएंगे, है ना। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नाम गलत ही होगा और आपको कोई प्रेम से नहीं बुलाएंगे, है ना। ठीक है। जहाँ दवाई मिलती है उसे औषधालय बोलते हैं। क्या है? यानी जैसे हॉस्पिटल होता है, इंग्लिश संस्कृत सबसे लिया गया है सब जो है औषधालय। क्या है? यानी जो दवाई जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं औषधालय। क्या है? महान आत्मा वाला व्यक्ति कहलाता है महात्मा। क्या है? जैसे महात्मा बुद्ध थे तो महान आत्मा वाले व्यक्ति थे, है ना। ठीक। जो फल सब्जी खाता हो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। और जो व्यक्ति मांस मच्छी का सेवन करता हो अर्थात खाता हो उसे बोलते हैं मांसाहारी। क्या है? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ या मैं किसी से नहीं डरता हूँ या डरने वाला हूँ। तो बताओगे निडर। क्या है? है ना बच्चों। तो हम लोगों ने क्या जाना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रयोग, है ना। ठीक। तो आपको हम एक बार रिपीट करके बताए ना। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए। ठीक। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो डरता ना हो उसे बोलते हैं डरपोक। क्या है? जो डरता उसे बोलते हैं डरपोक। क्या है? प्रतिदिन करने वाला कार्य दैनिक कार्य। क्या है? साथ पढ़ने वाला सहपाठी। क्या है? शहर में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? शहरी। क्या है? बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। क्या है? ठीक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। ठीक। और जल में रहने वाला क्या कहलाता है? ठीक। जहाँ पढ़ने जाते हैं वो क्या कहलाता है? पाठशाला। क्या है? ठीक। जो संगीत का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं? संगीतक। काम ना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कामचोर। क्या है? ठीक। तो आज क्लास में हम हिंदी व्याकरण में जाने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, है ना बच्चों। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में।